स्वामी जी देखिए, इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल और गंदे पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन आँखों का इसकी वजह से होता है। कंजक्टिव आइटिस भी एक परेशानी है और ये तो बड़ी कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलती है ये बीमारी। तो कंजक्टिव आइटिस का क्या इलाज है आपके पास? कंजक्टिवाइटिस का इलाज है, एक तो आई ग्रिट मैंने बोला ही, और ट्रेडिशनली आई ग्रिट तो हमने सबको दे दिया है अब, ये रेडीमेड, और आई ग्रिट ड्रॉप भी है और ये आई ग्रिट वटी भी है। और इसके साथ साथ आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। जिनको शुगर है उनको बसंत कुसुमाकर, और जिनकी नज़रें कमज़ोर है उनको रसराज रस 2 से 3 ग्राम, ये सब मिला लें और एक एक चम्मच सुबह खाली पेट खाले पानी में घोल करके ऐसे पी जाए। अरे साहब, ये ट्रेडिशनली बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, कभी कंजक्टिवाइटिस होगा ही नहीं। और अनुलोम विलोम लंबा करें, त्राटक, और जो मैं बताया था ना त्रिफला घृत खाना भी है, और ये आँख में भी डाल लिया करें। ये जो है वो जो ड्रॉपर की मदद से ना हल्का सा निवाया करके और आँख में डाल लें, ऐसे करीब 20-25 से लेकर के 50 बूंदें धीरे धीरे करके आँखों में टपका दें ऐसे खोल करके। और नहीं तो आजकल हम एक इक्विपमेंट भी दे रहे हैं जो है उसको चारों तरफ, वैसे तो हमने कई बार देखा है अक्षी तर्पण, आज तो हम पतंजलि यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जब पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में होते हैं तो कई बार हमने अक्षी तर्पण दिखाया। अक्षी तर्पण इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जो मेडिटेशन करते हैं ना, जो मेडिटेशन नहीं करते उनके, जिनका मन बहुत चंचल होता है, अशांत जिनका मन है, उनको आँखों की प्रॉब्लम होती है। प्रशांत मन होना चाहिए, और उसके लिए सांसों पर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, प्रेक्षा या विपश्यना ध्यान, या जैसे ओंकार के साथ ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियणम, ओम नमो ओवचारणम, ओम नमो लोय सब सावणम, नमोकार मंत्र के साथ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख का ध्यान करते हुए, और पिंड में ब्रह्मांड में उसी सृष्टि के जर्रे जर्रे में उस खुदा अल्लाह की इस सारी कायनात में उसकी महिमा को अनुभव करते हुए, जो हर पल सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं, एक ही ईश्वर का सर्वत्र दर्शन करते हैं, सर्वत्र समदर्शिनाः, ये भी बहुत ऊंची दृष्टि है योगी के, सर्वत्र समदर्शिनाः। तो फिर उनको ये कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, कंजक्टिवाइटिस से लेकर के नज़र की कोई भी कमजोरी। ठीक है स्वामी जी, एक और रिसर्च के बारे में आपको भी बताता हूँ और दुनिया के लोगों को भी बताते हैं। 1/3 बच्चे जो स्वामी जी दुनिया भर के हैं, उनको मायोपिया की दिक्कत है, परेशानी है, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में ये जो आंकड़ा बढ़कर 74 करोड़ को भी पार कर जाएगा। तो स्वामी जी, इस बढ़ती हुई परेशानी से हर माता पिता जो है वो परेशान है। अब इस पर कैसे ब्रेक लगेगी, कैसे लगाम लगेगी, ज़रा बताइए। तो देखो, रोज 1-2 मिनट भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम में कर ही रहा था, अनुलोम विलोम। पीसीआर वालों को आज बहुत काम करना पड़ रहा है, अलर्ट मोड पे रहना पड़ रहा है, बार बार जोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, प्राणायाम पूरा करें। और जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, स्प्राउट्स, इनका सेवन करना चाहिए सुबह सुबह। वैसे तो मैं कहता हूँ, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। तो सुबह सुबह जितना आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर एक बार खाना खाएं, शाम को फलाहार कर लें 7 बजे तक, और अगले दिन फिर 11-12 बजे खाएं, तो लगभग ये 14 से 16 घंटे का जो अंतर कर लेते हैं ना साहब, आँखों से लेकर के। फिर ये जितने भी, जैसे काला मोतिया है, आँखों में प्रेशर बढ़ा, सफ़ेद मोतिया है, आँखों के अंदर वाइट चीज़ जमा हो गई, कोई भी टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं ना, अब उनको कहीं टॉक्सिन बढ़ने से ग्लूकोमा बढ़ा, कैटेक बढ़ा, कहीं ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन बढ़ा, कहीं हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ा, थायराइड के अंदर, लीवर, किडनी में,
पेनक्रियाज में, आंतों पर, स्किन पर, हड्डियों पर अलग अलग प्रकार के ये जो टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, अवरोध हैं, इनको निकालने के लिए एक तो पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आकर के अब तो गुवाहाटी में भी 8954888000 एक अब गुवाहाटी में भी उधर खोल दे रहे हैं। पूरे देश में चार धामों की तरह ना 4 बड़े पतंजलि वेलनेस खोलने पड़ेंगे। तो पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा बड़ी अप्रतिम है आँखों के लिए, और उसको भी साल में एक बार तो कर लेना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, तो बच्चों को तो शीर्षासन और सर्वांगासन सबको अभ्यास करना ही चाहिए जी। ये दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए, तो फिर कोई समस्या रहेगी ही नहीं। लेकिन समस्या स्वामी जी अब ये है कि किसी को ऐसा हमने अपने जीवन में शामिल किया है कि ना अब उसको हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और वो है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में समा चुका स्मार्टफोन। स्वामी जी, अब सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है, लेकिन हमें राहत भी बहुत देता है। घर बैठे बैठे आप सब काम कर लो। अब स्टडी कहती है कि स्वामी जी अंधेरे में लगातार अगर फ़ोन देखने से जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है तो आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आप स्वामी जी ज़रा डिटेल में समझा भी दीजिए कि अब इससे बचे कैसे, जिससे कि आंखों को भी हम ठीक रख सकें और मोबाइल का इस्तेमाल भी हम छोड़ तो सकते नहीं है। स्वामी बहुत जी, सस्पेंस से तुमने कहा है यार कि एक चीज़ शामिल कर ली, कहीं और भी लेके जा रहा था। हुसैन, आपका जो देखो इशारा है वो स्वामी जी समझ गए। मोबाइल ऐसे 5 फीट दूर रखा हुआ है, तो ये मोबाइल आदमी को कहाँ ले जाके पटक दे, ये अटका देता है, हमें भटका देता है। ये भटकन से दूर रहना है। तो हमने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है। ये हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसे ही हैं, और अलग अलग आसनों के बाद अब ये विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो शशकासन से भी विश्राम पूरा मिलता है। तो मोबाइल में ज़्यादा क्यों वक्त जाया करते हैं भाई? वक्त वैसे ही बहुत कम है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। अय परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो देखो मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा देर तक फेसबुक में फेस घुसाए अपना फेस थोबड़ा खोपड़ा खराब करते रहते हैं। यूट्यूब में घुस के तो बहुत से तो गायब भी हो गए, निकले ही नहीं। मैं आपको एक परसों का उदाहरण देता हूँ। एक बेटी को मैंने बहुत समझाया, बेटा इस चक्कर में मत पड़। उसने 3, 4, 5 लड़कों के साथ में ऐसी गंदी दोस्ती कर ली, और उन्होंने उसका ऐसा शोषण किया, फिर लूट पीट करके पूरा हुलिया खराब करके 30-35 साल की उम्र में 60-70 साल की बुढ़िया जैसी होकर के मेरे पास में आई वो बुढ़िया। मैंने कहा बेटा बात नहीं मानी है, एक आदमी झिल जाए ज़िंदगी में और वो ठीक से निभ जाए वो ठीक है। 5-5 के साथ जो फ्रेंडशिप है ना, ये ले डूबेगी। बहुत खतरनाक को चक्र चल रहा है, आग लगी पड़ी है। अरे साहब, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, ये सब उत्तेजना है ना, ये बड़ी खतरनाक है मनुष्य के लिए। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है भाई थोड़ा अपना आपा डांट ले। तो भाई देखो, या तो लुट पिट के सुधरोगे, नहीं तो पहले से ही सुधर जाओ। परिणाम बड़ा खतरनाक है, इसलिए परिणाम का चिंतन करके। ये बेटियां तो भाई वृश्चिकासन भी बड़ा ज़बरदस्त करती है, बच्चों का भी बैलेंस अच्छा है, और बेटियों का बैलेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ने कोहनियों पर, कुछ ने प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। अलग अलग तरह से वृश्चिकासन के अलग अलग अवतार घटित हो रहे हैं। क्या बात है, ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। और जो भाई गुरु ग्रंथ की मानेंगे और ज़िंदगी में सही राह पर चलेंगे, फिर ज़िंदगी में कोई कबाड़ा बखेड़ा नहीं होगा। साधु सावधान। स्वामी जी, इससे ओवर पहले यूज हुसैन ऑफ अगला विषय मोबाइल, लें। ओवर एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन। हाँ, मुझे आपकी वो बात याद आ गई जो आपने बार बार दोहराई है, इस मंच पर कही है कि सोशल मीडिया और गैजेट्स का इस्तेमाल आपकी गति और दुर्गति दोनों को तय करता है, और आपका इन चीज़ों पर काबू कंट्रोल होना चाहिए। इन चीज़ों का आप पर काबू या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच एक धागे वाला मामला है, बस कब इधर से उधर हो जाए पता नहीं चलता। नहीं, अब ये इससे प्रगति भी है, प्रगतिशीलता है इसमें। हमारी ज़िंदगी को बहुत इसने स्पीड अप कर दिया है।
लेकिन उस प्रगति तभी होगी जब आप उसका बैलेंस विवेकपूर्वक इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है हुसैन भाई, आप शब्दों के सेंसा हो गए हो। विवेकपूर्ण उपयोग विज्ञान तकनीकी का, विवेकपूर्ण भक्ति, विवेकपूर्ण प्रेम, लव, कंपैशन, अफेयर सब करो जिंदगी में। हाँ? साधुओं को छोड़ करके, साधु को तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनके प्रेम का परम 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 प्रीति का केंद्र प्रभु है, खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड है। तो सब जगह विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, प्यार में भी, तकरार में, झगड़े में भी विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, युद्ध में भी युद्धस्व विगतज्वर है। तो हर जगह एक विवेकपूर्ण दृष्टि रखेंगे तो फिर धोखा नहीं होगा, गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, झमेला नहीं होगा। बहुत शानदार स्वामी जी।